हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो पीपल फाइव से टैरो रीडर वर्षा बोली। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। आज का रीडिंग का जो टॉपिक रहेगा थर्ड पार्टी। आपकी ओवरऑल लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स पैदा करे और थर्ड पार्टी के कारण आप स्टक हो, तो इस पर मैं आज की रीडिंग देखूंगी, करूँगी। ठीक है, टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगी। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें। सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे आप कोई भी जेंडर के हो। ठीक है, सभी के लिए एप्लीकेबल है, सभी देख सकते हैं। जो भी मेरे से पर्सनली या कुंडली दिखाना चाहते हैं या आप लोग सीखना चाहते हो, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जब भी आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी रेजोनेट होता है गाइस, ठीक है, तो मेरे चैनल को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। क्लेम कैसे करेंगे? लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए। आप लोग जो भी अगर क्वेश्चन आपके मन में है और पूछना चाहते तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी गाइस, इग्नोर कीजिएगा। फ़ैन ऑन कर दी हूँ मैं, ठीक है। हालांकि ठंडी का दिन है फिर भी मैं कर दी हूँ क्योंकि बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप अपने आप को रिलैक्स रखिए, अब ध्यान से देखिए, वीडियो तक मेरे साथ पूरा बने रहिए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स गाइड करें। डिटेल रीडिंग नहीं होगी, छोटी सी रीडिंग करूंगी मैं आज, ठीक है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स गाइड करें। जो 4 कार्ड निकल गए हैं, बॉटम में देखा आपका नंबर 9 है। फॉल्स द ग्राउंड, फ्रीडम, मिरर, मेटेरियलिस्टिक। ओके, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 7, 1, 9, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 23, 24, 25, 26 ये आपका बर्थडे हो सकता है। आई होप आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स। पूरा नहीं दिख रहे तो मैं इसको और सामने कर देती हूँ। अब दिख रहा होगा, प्रॉपर तरीके से विजिबल हो रहा है आप लोगों को। तो एंजल नंबर आपको दिख रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ट्रिपल, डबल, सिंगल, ठीक है, चौपल, कैसे भी आपको दिख रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पे अगर आप लव लाइफ में हो, ठीक है, और सेपरेट हो, आपके लव लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो कहीं ना कहीं ये जिनसे भी आप डील करो ये इनके बर्थडेज भी हो सकते हैं, आपके बर्थडेज भी हो सकते हैं, जैसा मैं पहले बोली, ठीक है। साइन अगर बता दूँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, लियो, सिंह राशि आपके साइन हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी के हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। खासकर मोस्टली हमारा जो आज का जो ये रीडिंग रहेगा खासकर लव लाइफ के बारे में, ठीक है। जो लव लाइफ में थर्ड पार्टी हमेशा विघ्न पैदा करती है या करता है, ठीक है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई वो मतलब पर्सन ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे 777 है। यहाँ पे तो पहली बात आप लोगों को बता दूँ, जिनसे भी आप डील करें वो पास्ट कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है, ये पास्ट कनेक्शन है। यहाँ पे एरीज है, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये साइन भी हो सकता है आपके पार्टनर के, आपके हो सकते हैं, ठीक है।
तो साइन पे मत जाइएगा, तो ज़रूरी नहीं साइन हो चाहे ना हो, ठीक है। मैसेज को आप रिसीव कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे नंबर 9। आपके जो पार्टनर योगा वगैरह करते हैं, या तो आप मेडिटेशन करते हो या तो आपके पार्टनर मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का जैसे पास्ट कनेक्शन यहाँ पे निकल के आया है, पास्ट कनेक्शन। एंड बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो कनेक्शन है, पहली बार तो टूटा है, हो सकता फेथ नहीं रहा है, फेथ नहीं है, ठीक है, आपके पार्टनर को। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण। द सन का कार्ड है यहाँ पे थर्ड पार्टी पहला, ठीक है। जो रीज़न लग रही है वो है मनी, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों के लाइफ में, ओवरऑल लाइफ की बात करूँ तो पहले आपको पैसा बनाना है, अपने पैरों पे खड़ा उतरना है, ठीक है। मतलब आपके लाइफ में प्यार है, चाहे लेस कॉन्टेक्ट हो, सेपरेट हो, या तो अभी भी है आपके लाइफ में पार्टनर, ठीक है। तो भी पहला मतलब आपके लिए ना पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चाहे आपके लाइफ में कोई हो चाहे ना हो, कोई पार्टनर हो चाहे ना हो, अगर आप सिंगल भी हो तो भी आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हो ओवरऑल लाइफ में, कहीं ना कहीं आप स्टक हो। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को आपको करना है, उसके लिए कहीं ना कहीं अभी जो आपके लाइफ में चीज़ें नहीं हो रही, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल है। ये चीज़ें भी हो सकती है जो सिंगल है, ठीक है, जिनके लाइफ में कोई भी मतलब पार्टनर नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ओवरऑल लाइफ में, एक मेरे को लग रहा है ऐसा कि आप लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पे स्टक हो यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, बहुत सारे लोग दो दो चीज़ों में जगल करें, ठीक है। अगर मुझे कुछ बिजनेस भी खोलना है तो मेरे को पहले पैसे चाहिए, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, ठीक है। पैसे कहीं से मिल जाए तो ही मैं कुछ चीज़ें कर पाऊंगा, ठीक है। अगर मैं पैसे, थोड़ा सा पैसा हो जाता तो कहीं ना कहीं मैं शादी कर सकता हूँ, उसके लिए स्टैंड ले सकता हूँ, ठीक है। तभी मैं कुछ बात कर सकता हूँ, या तो अगर घर वाले नहीं मान रहे तो मैं इनको कहीं लेके दूर अकेले रख सकता हूँ। अदरवाइज मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि मैं, क्या बोलते हैं, कि मैं इनको भगा के ले जाऊँ और अपने पास रखूँ, ठीक है। क्योंकि मैं कोडिपेंडेंट हूँ घर के ऊपर, ठीक है। या दूसरा कह लो कि मैं उनको छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती, ये चीज़ें भी हो सकता है। दूसरा जो थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है, नंबर 9 है यहाँ पे, नंबर 7। तो यहाँ पे कास्ट कल्चर इशू भी लग रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में। देखिए, लोग हमेशा बोलता है, ठीक है, अपने फैमिली के मुंह से सुने हो, ठीक है, दादाजी नाना जी के मुंह से भी सुनते आए हो, ठीक है। अभी भी वो प्रोसेस चली रही है इस दुनिया में, ठीक है। ये कास्ट कल्चर प्रॉब्लम ये होता है, ठीक है, ये आप लोग सुनते आए हो। जो लोग मेरी रीडिंग को देख रहे हो ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो जो मान रहे हैं और जो उस चीज़ को करते हैं उन लोगों को करने दीजिए, ठीक है। लेकिन जो मेरे रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप क्या करोगे, जो भी अब तक चलती आई है उस चीज़ को तोड़ना है आपको। क्या करना है? तोड़ना है। जो भी कास्ट कल्चर इशू है, ठीक है, वो आपके फैमिली को है, आपको पता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये चीज़ें आ रही है या आ रहा है, ये तो लाया जा रहा है, ठीक है, इसी के कारण। तो कहीं ना कहीं तो आप इस चीज़ को जानते हो कि ये सब मतलब कार्मिक लोग या कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि हम, मतलब हम दूर हो जाए, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, जो क्या बोलते हैं, दूसरे पॉइंट का, दूसरे लोग, ठीक है, जो ऐसी सोच रखते हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो लोग सोच रहे हैं, वो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स भी सोच रहे हैं कि कास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, अदर कास्ट की है, ठीक है, धर्म अलग है इनका, ये अलग है, वो अलग है। तो ये सोच आप भी रखते हो, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स। तो इस सोच को आपको चेंज करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस जो नियम है इसको आपको तोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे अवेकनिंग का कार्ड है, नंबर 7 है, देखिए 777 अवेकनिंग। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इस रूल को तोड़ना है आपको। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, स्पिरिचुअल से जुड़िए, योगा वगैरह कीजिए, और पास्ट चीज़ों में जो चीज़ें होता आया है उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए। जो चीज़ें होता है उस हिसाब से मत चलिए आप, ठीक है। अपना खुद क्रिएट कीजिए, ठीक है, कि मतलब अब तक जो चलता है मैं उस चीज़ के हिसाब से नहीं चलूँगा, ये चलूँगी, ठीक है, क्योंकि न्यू बिगनिंग का कार्ड है यहाँ पे। तो हो सकता है आप पास्ट कनेक्शन हो सकता है आप क्रिएटर हो सकता है आपके अंदर वो पावर है, वो क्षमता है, आप मतलब जो चीज़ें चलते हैं उसके खिलाफ जाके आप कुछ न्यू बिगनिंग करोगे, ठीक है। इतिहास रचोगे आप कहीं ना कहीं, जो चीज़ें अब तक नहीं हुआ हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मुस्लिम हो, ठीक है, आप हिंदू से शादी कर दो। हालांकि ये बहुत कम होता है, बट इंडस्ट्री के लोग तो कर ही लेते हैं। जैसे शाहरुख खान हो गया, ठीक है, ये किया है, हिंदू में किया, एक्चुअली हमारे बिरादरी के बंगाली के साथ ही किया है, ठीक है। तो इंडस्ट्री वाले, वो उसके अंदर जो करेज है, ठीक है, उसने तो कर दिखाया, लेकिन बहुत सारे लोग अभी नहीं कर पाते ये चीज़ें, ठीक है। अब वो, अगर मैं ये चीज़ बोलूँगी तो आप लोग बोलेंगे इंडस्ट्री तो वाले तो मतलब नंगे ही होते हैं, वो तो कुछ भी कर लेते हैं, उनको कोई करने से नहीं रोक सकता,
मतलब पावर है, जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर जो आम इंसान है वो कहीं ना कहीं अभी भी उस रूल को नहीं ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो विल पावर है, वो क्षमता है, ठीक है, आप उस चीज़ को कर सकते हैं, तभी आप न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब एक अलग ही इंसान हो आप, ठीक है, आप कर सकते हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि स्पिरिचुअल यहाँ पे भी आ चुका है। तो ये आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ये आपका सोलमेट हो, या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि नंबर 7 का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आप लोग का स्पिरिचुअल करना, सॉरी, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो क्या है आपका सोल पर्पस कि आपके पार्टनर को आपको अवेकन करना है, ठीक है। एंड जो भी मतलब लोक हित कल्याण है उसकी उसकी देख रेख करना है, ठीक है। खिदमत करना है आप लोगों को, मतलब चैरिटी वगैरह करना है, ये चीज़ें करना है आपको, मतलब कुछ पर्पस है आप लोगों का है। एंड जो आपके पार्टनर है उनको कहीं ना कहीं हील की ज़रूरत है, आपको हील करना है उनको, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पे, अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो चीज़ों में अब स्टक हो, ठीक है, खासकर फाइनेंशियल एंड जो थर्ड पार्टी, ये चीज़ें आपकी सोच तभी चेंज होगी, ये ऑब्स्टिकल्स तभी जाएगी, तभी न्यू बिगनिंग होंगी जब आप इस चैलेंज को पार करोगे। आपके अंदर वो करेज है लेकिन आप नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि आप डर भी रहे हो बहुत सारे लोग, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, होने दो। लेकिन जो होगा, मतलब ना, आप डरो मत, ठीक है, मतलब आपको स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो लोग मेरे जो व्यूवर्स है जो नहीं मानते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे ही, मतलब जो आज तक हुआ है वैसे ही मान रहे हो आप लोग, और जो नहीं मानते, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपको लगता है आपके पार्टी के साथ कुछ अलग कनेक्शन है, ठीक है, ये 24 घंटे आपके दिमाग में चलते रहते हैं। एंड आप कहीं पे भी बिजी रख लो, या तो किसी थर्ड पार्टनर के पास चले जाओ, 5 पार्टनर के पास, 5th पार्टनर के पास, कितने भी अनगलत लोग आ जाए, लड़कियां और आदमी औरत आ जाए, ठीक है, लड़के आ जाए, तो भी कहीं ना कहीं आप इनके पास एक दिन ना एक दिन आते हो, क्योंकि आप खुद से नहीं आते, क्योंकि यूनिवर्स आपको मिलाते हैं, क्योंकि आप लोग भटक गए हो गाइस, ठीक है। तो बहुत से लोग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में हो सकता है, खासकर डिवाइन फेमिनी यहाँ पे आपको फोकस इसलिए मतलब थोड़ा कैरियर पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो कि होगा कि नहीं होगा, कुछ इस तरह का, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो आप, ठीक है। एंड कंफ्यूजन भी हो बहुत ज़्यादा कि ये रिश्ता काम करेगा ना। देखिए, आप अपनी अवेकनिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है, थोड़ा स्पिरिचुअल से जुड़ने की कोशिश कीजिए, ऑटोमेटिक आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो जाएगी, ठीक है। जब मैं दोनों की बात करूँ, अगर डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, अगर आप लोग दोनों में से कोई एक का अगर अपने ऊपर काम करते हो, ठीक है, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देते हो, अपने हेल्थ पे ध्यान देते हो, अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपका, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर परिवर्तन लाए और स्पिरिचुअल से जुड़ने की कोशिश करें। स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर होगी तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी ये चीज़ें होगी, ठीक है। कुछ सिग्निफिकेशन दोनों की, कुछ सिमिलरिटी सेम हो सकती है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगी कि ये मेरे सोलमेट है, या तो ट्विन फ्लेम, हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये चीज़ें हो सकती है। नंबर 9, आपको बस ना कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं तीसरा पॉइंट बताऊँ यहाँ पे, एज इशू, जो थर्ड पार्टी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, यहाँ पे एज इशू। देखिए, हम जब पृथ्वी में जन्म लेते हैं, ठीक है, तो हम अपने खुद का कर्मा क्रिएट करते हैं। अच्छा कर्म हम ही बनाते, मतलब बुरा कर्म हम ही बनाते, ठीक है। और बुरे कर्म की मतलब निर्धारित होती है कि हम कितने साल तक जीते हैं, ठीक है। तो इस जन्म में अगर मैं खराब कर्म की हूँ, ठीक है, और मेरा पार्टनर जो जिससे मैं प्यार कर रही हूँ, ठीक है, उसके अच्छे कर्म रहे, या तो उसके भी बुरे कर्म रहे, लेकिन किसका ज़्यादा मतलब किसका कम है, इस पर डिपेंड करता है। तो उसकी मृत्यु पहले होती है, राइट। मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, शॉर्ट में समझा रही हूँ, ठीक है। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं इसमें डिटेल भी समझाऊंगी। हालांकि मैं कुछ रीडिंग्स में बोली भी हूँ, ठीक है, कि उसकी मृत्यु पहले हो गई, अलग जन्म में वो पहले मर गया, ठीक, सॉरी, इसी जन्म में मान लीजिए कि आपके पार्टनर पहले मर गए, ठीक है, उसके बाद आप मरे, तो आपके पार्टनर का दूसरे जन्म में क्या बोलते पहले ही ना जन्म लेगा। और क्या बोलते हैं, अगर आप लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो ऑलरेडी आप लोगों का कनेक्शन, मतलब डिवाइन कनेक्शन है, आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता। आप कितना ही जन्म तक ये चीज़ें को, जब तक आप सोल पर्पस नहीं करोगे तो आपको मिलाया जाएगा। तो आप भी जब मर के दूसरा जन्म पे पहुंच जाओगे,
उन्हें वो जिस जन्म में जन्म लिए एक्चुअली दूसरे जन्म में जब जन्म लिए, ठीक है, तो एज डिफरेंस होगा, तो इसीलिए एज डिफरेंस होता है, क्योंकि कोई आगे मरता कोई बाद में मरता है, ठीक है। तो ये जो है ये भगवान का जो स्पिरिचुअल नियम है, इसके खिलाफ कभी मत जाइए, ठीक है। हालांकि लोगों ने ये चीज़ें करके रखा है, युग युग से चीज़ें चलती आई है, उस चीज़ को उस रूल को ब्रेक करना है आपको। ग्रीन, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका सोल पर्पस ये भी हो सकता है, मतलब नेचर के बीच रहना, ठीक है, नेचरों की देख रेख करना, मदर नेचर से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, खासकर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी वाले आपको हीलिंग देगी डिवाइन मतलब मदर नेचर, ठीक है। और अभी तक आप लोगों की स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, ये याद रखिएगा, आप लोगों की एज अभी तक ख़त्म नहीं हुई, सॉरी, आप लोगों की जो लव स्टोरी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। आपका जो सुकून है, ठीक है, आपका जो ज़िंदगी ओवरऑल लाइफ की जो की है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये कंप्लीशन आपको तभी होगी जब आप अवेकनिंग करोगे, आपकी अवेकनिंग प्रोसेस होगी, ठीक है। अगर डिवाइन मैस्कुलिन भी है, ठीक है, जैसा मैं बोली डिवाइन फेमिनिन अगर अपना अवेकनिंग करती है, ठीक है, अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देती, तो कहीं ना कहीं उसके डिवाइन मैस्कुलिन की भी अवेकनिंग हो जाती, क्योंकि एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं, राइट। तो जो दूसरा है, अगर मैं मेरे जो रीडिंग है डिवाइन मैस्कुलिन देख रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी अवेकनिंग हो जाती है, ठीक है, तो आप कैसे साइन समझोगे, मतलब जो देश में हो रहा है, ठीक है, ये मतलब दहेज लेना, ठीक है, एज डिफरेंस एंड जो लोग क्रिएट करते, ठीक है, दहेज लेना एंड कास्ट कल्चर धर्म, ये अलग भगवान वो अलग भगवान, तो सारी चीज़ों से आप कहीं ना कहीं खिलाफ होंगे सारी चीज़ों के, ठीक है। आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करोगे, उनकी सोच को चेंज करने की कोशिश करोगे, डिवाइन मैस्कुलिन की बात कर रही हूँ, आपको भी गलत लगेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या है यहाँ पे देखिए मेटेरियलिस्टिक में फोकस, खासकर डिवाइन मैस्कुलिन मेटेरियलिस्टिक में ज़्यादा फोकस है आपका, ठीक है, एंड अपने पार्टनर को मिरर करते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बर्डन में हो, कहीं ना कहीं फ्री चाहते हो, ठीक है, फ्रीडम चाहते हो, तो ये चीज़ें होगा तभी जब आपकी अवेकनिंग होगी, ठीक है। तो जो भी थर्ड पार्टी है आपके ओवरऑल लाइफ में, ठीक है, और ख़ासकर तो लव लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें मेरे को दिख रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसको आपको तोड़ना है, इसको पार करना है, बाउंड्री को तोड़ना है आपको, ठीक है। जो अब तक होता आया है उसको तोड़ना है आपको। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर और आपके साथ कहीं ना कहीं आप जब जुड़ जाओगे, ठीक है, और ये जो ऑब्स्टिकल्स है, जो थर्ड पार्टी के मतलब पार कर लोगे, खिलाफ चले जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप ना एक इतिहास रचोगे। एक सेकेंड गाइस, टू ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो कंफर्म कीजिए कि जो आपके पार्टनर वाकई में आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कि नहीं, लेकिन यहाँ पे जनरल रीडिंग में इतना मेरे को क्लियरली लिख रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी वाले निकल के आ रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों का। चलिए मैं कुछ और देखती हूँ। ईगो, ये भी है, ये भी एक पॉइंट है, थर्ड पार्टी में आ रहा है ईगो। एरीज मेष राशि, मैनिफेस्टर हो सकते हो आप गाइस, ठीक है। तो अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करो एंड अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। आपकी शादी हो रही, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो, आप लोग मिल रहे हो, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। जब भी मैनिफेस्ट करो तो अच्छे इन्वायरमेंट में जाके करना, ठीक है। एंड उसमें थर्ड पार्टी नहीं आना चाहिए कि मतलब कुछ देख रहे हो, मिरर कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, और पता नहीं बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब नेगेटिव होता है, मम्मी आ जा रही है, ठीक है, ये विघ्न पैदा करे, पापा आ जा रहे, ये विघ्न पैदा करे, तो आप उस चीज़ को भी मिरर करें, मतलब एक पिक्चर बना लेते हो अपने इमेजिनेशन में। कंट्रोलिंग नेचर है, आप कंट्रोल भी करते हो, अपने फीलिंग्स को नहीं बोलते, ठीक है, अपने आप को रोकते, क्योंकि एज डिफरेंस है, कास्ट कल्चर अलग है, ठीक है, फैमिली नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेगी, ये सारे चीज़ों से आप पहले बाहर आइए, ठीक है, कंट्रोल करके मत रखिए। द डेविल बढ़िया है, इनका आना जरूरी रहता है। अच्छा, ट्विन फ्लेम जर्नी की बात हो, यहाँ पे डेविल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है।
रियल कनेक्शन में डेविल ना हो, द लवर्स का कार्ड भी आ गया, सोलमेट। और क्या बोले बताओ, 7 अगेन। एक सेकंड में कार्ड्स को पहले ठीक कर लेती हूँ, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। द डेविल, सॉरी, ब्राउन कलर है यहाँ पे। द लवर, 7 नंबर, 27, 28, 29, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मोबाइल नंबर भी हो सकता है। एंजल नंबर दिखता है तो कमेंट करके पूछा कीजिए आप लोग। अर्थीनेस, यहाँ पे ब्राउन कलर है, यहाँ पे अर्थीनेस, ठीक है। अनकंडीशनल लव में आइए पहले, ठीक है। सबसे अच्छे से बात कीजिए, सब कर्तव्य अपना निभाइए, ठीक है। जहाँ लगता है कि आपका पैर यहाँ पे है, आपका खुशी यहाँ पे, आपका सोच चाहता है इनके साथ, तो कहीं ना कहीं जब वहाँ पे थर्ड पार्टी आपको पता है विघ्न पैदा करेगी, तो लड़ पड़िए, स्टैंड लीजिए अपने प्यार के लिए, ठीक है। फैमिली वाले 1 साल नहीं मानेंगे, 2 साल नहीं मानेंगे, 3 साल नहीं मानेंगे, 10 साल नहीं मानेंगे, लेकिन मानेंगे ज़रूर, आपको एक्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है। भले आपके पत्नी को ना करे, अगर मेल देख रहे हैं, ठीक है, पत्नी को ना करे, लेकिन जब आपको घर में एंटर किया जाएगा, मतलब बुलाएंगे लोग, ठीक है, तो आपकी पत्नी भी तो आएगी ना, रहेगी, भले उनसे बात करे चाहे ना करे। कहने का अर्थ है, तो बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, माँ बाप नाराज होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों की, इसलिए मैं ये सलाह दे रही हूँ क्योंकि 90 क्या 1000% तो यहाँ पे प्यार को सेक्रीफाइस कर देते हैं, घर वालों के कारण, कास्ट कल्चर के कारण, मतलब एज के कारण, ठीक है। बड़े घर से नहीं है, पैसे वाली नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी रीजन यहाँ भी लग रही मेटेरियलिस्टिक में, जैसा बोली, ठीक है। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम भी यही है कि वो बड़े घर से नहीं है, ये नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे थर्ड पार्टी रीजन लग रही है आज की इस रीडिंग में, ठीक है। तो पहले तो आप क्लियर हो जाइए कि आप जब प्यार मोहब्बत में पड़े हो, जो जिनको आप पसंद करते हो, जिनके साथ आप सेपरेट हो, जो भी अगर इनको चाहिए, ठीक है, सेपरेट होने के बाद भी आप इन्हीं को मिस कर रहे हो, और मैं यहाँ पे रीडिंग में देख रही हूँ आप लोग इनको भुला नहीं पाओगे, क्योंकि ये पास्ट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग, सोलमेट जर्नी में आप लोग, ठीक है, तो नहीं भुला पाओगे। तो उससे अच्छा कि कार्मिक से शादी हो जाए फिर, ठीक है, क्योंकि आपका सोल पर्पस तो इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, अर्थीनेस, यहाँ पे बहुत से लोग, यहाँ पे आप पहले अर्थ की खोज कीजिए, ठीक है। इस अर्थ में आए हो, ठीक है, तो शून्य से चीज़ें खत्म, शून्य से ख़त्म होती चीज़ें, ठीक है, और शून्य में बहुत कुछ न्यू बिगनिंग होती है गाइस, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि आप जो भी पर्पस में हो उसकी खोज कीजिए पहले, कि आपका खुद का सोल पर्पस क्या है, ठीक है। अभी जो चीज़ें करते आए हो, जो भी आपका ज़िंदगी बीता है, जैसा भी बीता है, हट के करके देखिए, चाहे इसमें कोई चीज़ें फ़ायदा हो ना हो, ठीक है। वैसे भी आप टाइम पास करते हो, कभी ना कभी फ़ोन के लिए टाइम निकालते हो ना, कुछ गप्पे शप्पे लड़ाने के लिए टाइम निकालते हो, चाय पीने के लिए गप्पे लड़ाते हो, दोस्तों के साथ जाने के लिए, घूमने के लिए, तो उस वक्त पे आप थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो, अपने सोल पर्पस की खोज कीजिए, ठीक है। अनकंडीशनल लव, यानी कि हर चीज़ें अनकंडीशनल चीज़ें होनी चाहिए। द डेविल यहाँ पे अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मेरे व्यूवर्स, एंड मटेरियलिस्टिक पे भी बहुत ज़्यादा आपका फोकस है, कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी है जो भी मटेरियलिस्टिक है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंट्रोल करें, क्योंकि अट्रैक्टिव होने के बावजूद ही, अट्रैक्शन फील होने के बावजूद भी आप अपने पार्टनर के पास नहीं जा रहे हो ना, अपने प्यार के लिए कोई एक्शन ले रहे हो यहाँ पे, बस अपने आप को कंट्रोल करके रखियो। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी में सारी चीज़ मैं बोल दी हूँ। बहुत ज़्यादा फोकस है आपका मेटेरियलिस्टिक पे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई लोग हो, चाहे कोई वस्तु हो, ठीक है, कोई चीज़, कुछ भी। द एम्परर, यहाँ पे आपको ईगो को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप चीज़ों को कर पाओगे। पहले आपका प्रॉब्लम है ईगो, ठीक है, बहुत ही ईगोस्टिक इंसान हो, मेल फीमेल कोई भी देख रहा है मेरे रीडिंग को, झुकना नहीं है, ठीक है। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्यों? क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी ऐसी होती है कि लोग, सोसाइटी, मतलब इमेज कॉन्शियस होते हो बहुत बेसिकली, ठीक है, मेरे जो व्यूवर्स होते हैं,
कि लोग सोसाइटी के बारे में मेरी एक इज्जत है, हो चाहे ना हो, लेकिन खुद को मानना है मेरी इज्जत है, ठीक है, लोग अच्छे से बात करते। तो कहीं न कहीं ये थोड़े से चीज़ अगर मिल जाते तो डिवाइन मैस्कुलिन की प्रॉब्लम ये है कि मतलब वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है। प्यार से अगर कोई गुड मॉर्निंग भी कर देते, थोड़ा-सा कुछ कह ले तो मतलब अपने आप को बड़ा समझ लेते, लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग हर किसी को पसंद करते हैं, हर लोग मिल रहे हैं, ठीक है, हर लोग गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, गुड नाइट विश कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा हँस लिए, बात कर लिए, ठीक है, कभी-कभी हेल्प भी कर देते हैं। तो मैं बेसिकली बोल रही हूँ डिवाइन मैस्कुलिन की, तो ये अपने आप को मतलब इमेज कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। थॉट में इश्यू हो रहे हैं तो कहीं न कहीं आप मुँह खोलिए, ठीक है, एक्शन लीजिए आप। हाँ, तो मैं क्या कह रही, तो यही जो है अवेकनिंग अगर होती है तो लोग सोसाइटी के खिलाफ जाना है आपको। क्या करना है? लोग सोसाइटी के खिलाफ जाना है, ठीक है? जो सोसाइटी के रूल्स उसको ब्रेक करना है आपको, उसको तोड़ना है, ठीक है? जो दुनियादारी में जो लोग सोसाइटी में बना के रखे उसके खिलाफ जाना है, उसको तोड़ना है, ठीक है? मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, जब आपके ऊपर जो चीज़ें आती है तब आप ये चीज़ें एक्शन लो, ठीक है? जब आपके ऊपर आती है चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि आप लव करके अरेंज कर रहे हो, ठीक है? तो लव करके शादी कर रहे हो, तो कोई थर्ड पार्टी जो खिलाफ हो, चाहे वो घर वाले हो, कुटुंब वाले हो, ठीक है? मतलब रिश्तेदार वाले हो या तो आपके दोस्त है, ठीक है? तो उस समय आपको एक्शन लेना है। तो इसी को बोल रही हूँ, रूल ब्रेक करना है आपको, ठीक है? दुनिया के खिलाफ इन द सेंस कि मतलब पूरे भारत के खिलाफ नहीं जाना, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। कुछ-कुछ आदत है जो आपके अंदर होगा, आपके पार्टनर के अंदर भी होगा, मैं वो चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है? कुछ तो सिग्निफिकेशन होगा और अगर अभी तक नोटिस नहीं किए तो आप लोग नोटिस कीजिए, जब भी बात करोगे तो नोटिस कर लो, ठीक है? अब आते थोड़ा आउटसाइड पे, यहाँ पे अगर आप स्टक बहुत ज़्यादा लोग हो, न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि आपका पहली बात तो ईगो प्रॉब्लम है, आप झुकना नहीं चाहते हो, इसलिए आप आगे भी नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है? तो आपका भाग्य उदय क्यों नहीं हो रहा है, 2024 की रीडिंग में अपलोड कर चुकी, उसको भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है? अभी 2025 लगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं देख सकते, सुन नहीं सकते हो। ये जनरल करेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस होती है गाइस, ठीक है? तो कभी भी देख सकते हो। तो हो सकता है आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। तो पास्ट में जो चीज़ें अब तक हुआ है, ठीक है, उसको चेंज करो, आपकी मेंटालिटी को चेंज करो पहले, ठीक है? थोड़ा अलग होके देखो, थोड़ा सॉफ्टनेस लाओ अपने अंदर, ठीक है? अपने आप से थोड़ा मतलब प्यार करो, ठीक है? अब अपने आप को बहुत सारे लोग प्यार का मतलब ये समझ लेते हैं, मतलब देखिए अपने आप को प्यार करना अलग चीज़ होता है और मतलब अपने बारे में सोचना बहुत अलग चीज़ होता है, ठीक है? बहुत सारे लोग अपने बारे में सोचते हैं तो उसको कहा जाता है ईगो प्रॉब्लम, ठीक है? ईगोइस्टिक बोलते हैं उसको। जो लोग अपने से मतलब खुद के बारे में सोचना, अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देता है, ठीक है? तो मतलब अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करता है, तो वो कहीं न कहीं सोल से जुड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका सोल क्या चाह रहा है, उसके सोल के हिसाब से वो चलने की स्टार्ट करता है, ठीक है? लड़का-लड़की कोई भी हो। नंबर 9 यहाँ पे 4 बार आ चुका है, नंबर 7 4 बार आ चुका है यहाँ पे। मकर संक्रांति 14 जनवरी को बहुत सारे लोगों का यहाँ पे यूनियन हो सकता है, आप लोग मिल सकते हो, ठीक है? रिकन्सिलिएशन हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो बहुत अच्छा दिन है, ठीक है? इस दिन पे आप लोग रिकन्सिलिएशन कर सकते हो, अपने पार्टनर के लिए एक्शन ले सकते हो, ठीक है? यहाँ पे न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों के लिए बोलती हूँ हीलिंग, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को वाटर थेरेपी भी करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो है महाकुंभ लगने वाला है प्रयागराज में, तो हो सकता है आप लोग गंगा स्नान करो, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा हल्का महसूस करो तो थोड़ा बाहर भी जाइए, ठीक है? लेकिन ज़्यादा भीड़ में मत रहिए, ठीक है? आपकी अवेकनिंग ना ठीक तरीके से तभी होगी जब आप शांत माहौल में रहोगे, ठीक है? मेडिटेशन, योगा करो, जो लोग नहीं करते, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप मदर नेचर के बीच तो एटलीस्ट रह सकते हो, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा अपना अकेला टाइम स्पेंड करो, ठीक है? आगे खुद का सवाल आपका जो मैं बोल रही थी ना, आप अर्थ की खोज कीजिए, ठीक है? अपना सोल पर्पस की खोज कीजिए, तो ये आपको तभी मिलेगा जब आप अकेले रहोगे, ठीक है? क्योंकि आप ब्रह्मांड से जुड़ोगे, क्योंकि ब्रह्मांड से आप जुड़ोगे तो कहीं न कहीं ब्रह्मांड आपको हेल्प करेगा और ब्रह्मांड आपके मतलब आपको न्यू आइडियाज़ देंगे, ठीक है? ओवरऑल लाइफ़ में जो भी थर्ड पार्टी का ना विस्तार हो, तो कहीं न कहीं न्यू आइडियाज़ मिलेंगे आपको, ठीक है? आपके लव लाइफ़ में के लिए क्या करना है, जो आप स्टक हो, तो कहीं न कहीं आपको ब्रह्मांड जो है हेल्प करेगी, ठीक है? लेकिन जब आप भीड़ में रहोगे, ठीक है, और अपने सर, बॉस, ठीक है, उनके हिसाब से बस चलते रहोगे, भले आप कितना ही अच्छा मेहनत करो, कितना ही मतलब अपना प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, ठीक है, तो भी कहीं न कहीं आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है,
न्यू बिगनिंग नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रहा, जो भी, क्योंकि आप अपने थर्ड पार्टी के हिसाब से ही कहीं ना कहीं अभी भी चल रहे हो, अभी भी, क्योंकि पास्टों से जो चीज़ें चलती है आप उसी को ही दोहरा रहे हो। आपके मतलब इसके मतलब रूल ब्रेक्स नहीं किए हो, ठीक है, कि नहीं इसके ये चीज़ नहीं। मान लीजिए कि मतलब आपको कुछ फेवरेट नहीं बना है खाने पे, अगर मम्मी नहीं बनाई तो आप कैसे बोल देते हो कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, नहीं खाऊंगा, ठीक है, स्टैंड ले लेते हो ना, नहीं खाना, ठीक है। तो ओवरऑल लाइफ के भी वही मतलब एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि जो चीज़ें अगर नहीं लगता है आपको, गलत भी लगता है गाइस, ठीक है, ये चीज़ें गलत है, लेकिन ना आप लोग ना फिर भी ना कोई एक्शन नहीं लेते हो, बस वैसे ही ढलते हो, वैसे ही चलते हो, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से चलने की कोशिश करते। तो बाकियों में और आप में अंतर क्या है? तो यही कह रही हो, आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट है आपका ये, ठीक है। तो आपको अलग करना है, बाकी कोई तरह नहीं करना है, आपकी जर्नी ही अलग है, ठीक है, इसलिए आप अलग महसूस करते हैं। अब तक आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग इसलिए नहीं है, ऑब्स्टिकल्स इसलिए है, ठीक है, थर्ड पार्टी में अभी भी वही हो, क्योंकि आप कभी भी इनको हटा ही नहीं अपने लाइफ से, ठीक है। चलिए अभी मैं गार्डियन देखूंगी, देन मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। मैं जैसा बोली, मैं ज़्यादा लंबा रीडिंग नहीं करूंगी। नंबर 2 है यहाँ पे, यानी मून, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे बारिश होगा, मेरे को तो यहाँ पे गर्मी लग रहा है। मैं बस गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, देखो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी गाइडेंस से, ठीक है, जो मैं अभी तक कह रही थी आपको क्या क्या करना है। मैं बस गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एक सेकेंड गाइस। पॉइंट है यहाँ पे, देखिए योगा मेडिटेशन, आपको ना हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, ठीक है। थर्ड पार्टी में और एक चीज़ आ रही है यहाँ पे, झूठ बहुत बोला जाता है, छुपाते बहुत हो, ठीक है, ये पॉपअप हुआ था, इसको आना ही था। एक साइकिल है, बस आपके लाइफ में अब तक पास्ट में चलती आई है, उसको उसको बाहर, उससे बाहर आइए, ठीक है, उससे बाहर आइए आप लोग। एंड एक ही कार्ड लूंगी, 10 स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, स्टार्ट सीट भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पे। देखिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, मतलब आप कहने का था बहुत ही ज़्यादा, आप क्रिएटर हो, ठीक है, आपके अंदर मैं पहले बोली थी क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हो, इतने पावरफुल हो आप। बस आप सोच सोच के, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है, अपने आप को कम समझते हो, कम आंकते हो, ठीक है, बाकी लोगों की तरह मतलब कंपेयर करते हो, ठीक है, इनके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, ये होता तो मैं कर लेता, वो ये होती तो मैं कर लेती, ठीक है। मेरे घर वाले अलग अलग तरह के, इनकी सोच अलग तरह के, इनकी सोच को मैं नहीं चेंज कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। आप लोग बस एक्शन लीजिए, ठीक है, ऑटोमेटिक ये चेंज हो ही जाएगी, ठीक है। बट आपको बस यहाँ पे आपका परीक्षा यही कि आप एक्शन लो, सीधी सी बात, आप एक्शन लो, ठीक है। यूनिवर्स आपके अंदर वो हिम्मत, करेज देखना चाहते हैं। नंबर 20 यहाँ पे, तो नंबर 10 अगर होता है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो खत्म हुई है, ठीक है, उसको खत्म, बहुत सारी चीज़ें तो खत्म हो ही चुकी है, और बहुत सी चीज़ें आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है, तभी न्यू बिगनिंग होगी। यहाँ पे मेरे जो व्यूवर्स है, बहुत सारे लोग योगा नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, हो सकता है कभी किए भी नहीं हो, ठीक है, बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते, बहुत सारे लोगों के बहाने बहुत ज़्यादा है,
एटलीस्ट मदर नेचर के बीच रहो, ठीक है। या तो फिर आपका विजडम एक्टिवेट कीजिए, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट, सॉरी थर्ड आई बोली, क्राउन चक्रा, हाँ थर्ड आई चक्रा भी, ठीक है। अब एक्टिवेट कीजिए, इस पे काम कीजिए कहीं ना कहीं। हाँ तो वही हो गया, मतलब कहने का तो वही, मेडिटेशन नहीं करना आप लोगों को, राइट। तो मेडिटेशन मत कीजिए, चलो ठीक है। कोई मतलब चक्रास भी एक्टिवेट नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, मतलब नेचर के बीच खाली जुड़ना है, ठीक है। और अपने आप को अकेला रखना है, ठीक है। जो भी सवाल जवाल, ठीक है। पागल भी बोले, कोई पागल दूर से देख के बोला ये पागल हो गया, अकेले अकेले बात करा, बोलने दो, सोचने दो, ठीक है। लेकिन अपने माइंड में ये चीज़ ना आना मेरे को पागल समझेंगे। अकेले अकेले बात करो, अकेले रहो, ठीक है। वाटर थेरेपी करो, मदर नेचर के बीच रहो। तो कहीं ना कहीं खुद से सवाल करोगे ना, तो आपको ना वहाँ पे आंसर मिलेगा। मैं कह रही हूँ और वो चीज़ें होगी गाइस, ठीक है। आपको आपके आंसर मिलेंगे, यूनिवर्स देंगे, ठीक है। स्पिरिचुअल होना पड़ेगा आपको गाइस। नंबर 2 यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेशन डिवाइन फेमिनिन वाले आप लोग थोड़ा बैलेंस हो जाइए, ठीक है। खासकर डिवाइन फेमिनिन वाले लोगों के लिए योगा और मेडिटेशन निकल के आ रही है। अगर डिवाइन फेमिनिन वाले कर लेते तो डिवाइन मैस्कुलिन की हो जाएगी, ठीक है। और जो लोग मतलब ये जर्नी में है नहीं, मैं बाकी लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो आप लोग स्टार सीड हो सकता है आपके लाइफ में, मतलब एक सिग्निफिकेशन बोल देती हूँ साइन, ठीक है। अगर आप स्टार सीड हो तो आपके लाइफ में अभी तक के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहे हैं, हर मामलों में, हर जगह से आपको ट्रिगर दिया गया है, फैमिली से, कुटुंब के लोग, दुश्मन भरे पड़े, सब कुछ है ना। ये साइन होते हैं। अगर ये चीज़ आपके साथ हुई तो आप लोग स्टार सीड भी हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मेरे को आम इंसान नहीं है आप लोग, ठीक है। मतलब कोई ना कोई जर्नी है आप लोगों का, और बहुत बड़ा मेजर जर्नी में हो आप लोग, लेकिन आप भटक चुके हो। तो पहले जर्नी पे काम कीजिए, कौन से जर्नी में, पहले ये कंफर्म कीजिए, ठीक है। क्योंकि सिग्निफिकेशन बहुत सारे, तो साइन आपको मिलते भी है, लेकिन आप लोग पता नहीं होता आप लोगों को कि साइन क्या होते हैं। जैसे एंजल्स नंबर का दिखना, बटरफ्लाई का दिखना, तो आप लोग रोज ही देखते हो, कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत सारे लोग, खासकर ईगो वाले लोग यही है, डिवाइन मैस्कुलिन वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनका कहना यही है कि मतलब इसमें क्या है, तो रोज देखते हैं, ठीक है। तो ये भी इसी से साइन मिलते हैं गर्ल्स, ठीक है। वो जिसको पता है वो उसी को पता है इसकी इम्पोर्टेंट, ठीक है। जिनको मिलता है उसी को पता होगा, ठीक है। तो हम लोग उस हिसाब से कहते हैं कि हमको दिखता है उसका मीनिंग होता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ नहीं होता, सारी चीज़ इत्तेफाक से नहीं होता, बहुत कम होता है चीज़ें इत्तेफाक से होता है, लेकिन सारी चीज़ें इस ब्रह्मांड में जुड़ी हुई है। तो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग, ठीक है। उस साइकिल को बाहर आइए आप लोग, ठीक है। साइकिल से बाहर आइए, अटक जाते हो, ठीक है। आप अटक जाते हो तो आपको क्या करना है, पूरे राउंड मार के पूरा बाहर आना है आपको, इसको क्लियर करना है आपको, ठीक है। स्टार्ट सीड हो तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में न्यू बिगनिंग तभी होगी, आप स्टार्ट की तरह चमकने वाले हो गाइस, ठीक है। जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, जो भी थर्ड पार्टी आ रहे थे, जब तक आप खुद से अपना हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, ठीक है, खुद से स्टैंड नहीं लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही अटकते रहोगे, ठीक है। तो गाइस अब मैं इस रीडिंग को ऑफ करो, आप हमेशा खुश रहो। अगर कुछ भी रेजोनेट किया और कुछ भी सच बोली तो क्लेम ज़रूर कीजिए। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।